हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आप सभी का वेलकम है WS क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 और 15, 16 को अच्छे तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। और इस तरीके से हमारा चैप्टर और प्रश्नावली भी आज कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ एक ही प्रश्नावली 9.1 दे रखा है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। बाकी का क्वेश्चन हम करा रखें। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा है। कह रहा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर, यानी कि ये ऊर्ध्वाधरत मतलब खड़ा, इस तरीके से खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण ये 60 डिग्री, इसी तट पर बिंदु से 20 मीटर दूर मतलब इधर इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित है। अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। दिखाइए चित्र में जो है टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना। इसमें हमको क्या करना है? टावर की ऊंचाई ज्ञात करना और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है। तो चलिए हम टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा फिगर जो है बन चुका है पहले से, उस बुक से देखकर जो हमारा दे रखा है। इसमें हमको क्या करना है? सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। क्या लिखेंगे? माना AB जो है मीनार की ऊंचाई है, या इसको मीनार मानिए या टावर मानिए, एक ही बात है। बस इसमें मतलब है क्वेश्चन करने सा। अगर आपका फिगर अच्छे तरीके से बन गया तो क्वेश्चन आप आसान तरीके से कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में मतलब AB और C, इसमें टैन थीटा लगाएंगे। टैन थीटा, थीटा का मान कितना डिग्री देखा है? 60 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे 60 डिग्री बराबर टैन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब हमारा कितना दे रखा है? AB, यहाँ पे लिखेंगे AB। और आधार कितना दे रखा है? BC, यहाँ पे लिखेंगे BC। टैन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3, तो यहाँ पे लिखेंगे √3। AB का मान हमको पता ही नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे AB। BC का भी मान नहीं पता तो कर देंगे BC। यहाँ से अब इसके बटे में एक कर सकते, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। तो यहाँ से हो जाएगा AB बराबर BC इंटू √3, मतलब यहाँ पे हो जाएगा √3 BC, यानी कि AB बराबर √3 BC। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब फिर यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज ABD में, त्रिभुज A, ये जो हमारा त्रिभुज दे रखा है AB और D मतलब इसमें, तो ABD में यहाँ से लिखाएंगे टैन थीटा। थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री, यहाँ पे लिखेंगे 30 डिग्री। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम करेंगे टैन थीटा और क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब हमारा कितना दे रखा है? AB, यहाँ से लिखेंगे AB। और आधार हमारा कितना हो जाएगा? BD होगा ना, B और D, तो BD ये पूरा होगा तो इसमें BC और CD, यहाँ पे लिखेंगे BD पहले लिखते हैं, बाद में ये सब लिखेंगे। तो टैन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3 बराबर AB तो हमारा पता ही नहीं है, AB हमको पता ही नहीं। BD की जगह क्या लिख सकते हैं? BC प्लस CD, यहाँ पे लिखेंगे BC प्लस CD का मान 20 मीटर, तो 20 मीटर हो गया। अब हम क्या करें? तिरछा तिरछा गुणा करें, तो यहाँ से होगा AB √3 बराबर BC प्लस 20। अब यहाँ से हो जाएगा हमारा AB का मान BC प्लस 20 अपान √3। अब करेंगे यहाँ से ये हमारा, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। इस तरीके से हमारा हो गया। अब हम करेंगे क्या? लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 और 2 से क्या हमारा हो जाएगा? पहले समीकरण 1 लिखते हैं, यहाँ से √3 BC बराबर समीकरण 2 BC प्लस 20 अपान √3, ये हमारा हो गया। अब इसका गुणा इसके साथ होगा, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, मतलब तिरछा तिरछी गुणा। मैं कर देता हूँ, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ। तो √3 का गुणा √3 में होगा तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे 3 BC बराबर
यहाँ पे हो जाएगा BC प्लस 20। अब हम क्या कर सकते हैं, ये 3BC है, ये प्लस के BC इधर आके माइनस के BC, यहाँ पे बचेगा 2BC बराबर का 20, यानी कि BC बराबर 20 का बट्टा 2, इससे काट देंगे तो BC का मान आएगा 10। अब हम क्या करेंगे, इस BC के मान को समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि BC का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखते हैं, यहाँ पे करते हैं। समीकरण 1 हमारा कितना निकल के आया, √3BC, यहाँ से हो जाए √3, BC का मान कितना आया 10, यानी कि हो जाएगा 10√3। ये हमारी क्या हो गई, मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई, 10√3 मीटर। ये तो मीनार की ऊंचाई हमारी निकली। अब हमको क्या और निकालना है, नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है, मतलब ये चीज़ जो है हमको ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं नहर की चौड़ाई। यहाँ पे हो जाएगा नहर की चौड़ाई, नदी या की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई हमारा हो जाएगा 10 मीटर। 10 मीटर, ठीक। ये हमारा उत्तर एकदम आसान तरीके से, नदी की चौड़ाई 10 मीटर और मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर। यही BC है ना, BC हमको निकालना था, यही हमको निकालना था, इसका मान नहीं दे रखा और आसान तरीके से, यानी कि इसकी जो ऊंचाई हमारी आ गई, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10√3 मीटर, और ये हमारा निकल के आ गया नहर की चौड़ाई कितना, 10 मीटर। ओके, एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, पहले इसको हम अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। यहाँ से कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टेबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन को, पाद का मतलब ये निचला बिंदु, कोण 45, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार फिगर बनाएंगे। तो चलिए प्रश्नानुसार हमारा फिगर किस तरीके से बनता है, इसको हमको देखना आवश्यक है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा इस तरीके से, ये देखिए हमारा क्या बन गया, वर्ग बन गया, मतलब सभी भुजाएं जो है आपस में बराबर हैं। ये प्रश्नानुसार सारा फिगर हमारा बन रहा है। अब देखिए हमको क्या करना है, इसमें क्वेश्चन में क्या रखा है कि कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन, 7 मीटर ऊंचे भवन, ये मतलब इसकी, ये भवन इसकी ऊंचाई कितनी है, 7 मीटर। वर्ग में सारी भुजा बराबर रहती है, तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा, ये भी 7 मीटर, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। कह रहा है टेबल टावर के शिखर का उन्नयन को, मतलब ये 60 डिग्री है, ये टेबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, ये टेबल टावर इसकी कितनी डिग्री है, 60 डिग्री है। और फिर बोल रहा है इसके पाद का, मतलब इसके पाद का अवनमन कोण, अवनमन कोण ऊपर बनता है, तो अवनमन कोण ये हो गया ना 45 डिग्री है। तो आपको पता है ये 45, तो ये भी 45 हो जाएगा, क्योंकि शीर्ष भूमिक कोण है, तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। अब हम यहाँ पे नामांकित करते हैं, यहाँ पे A और ये B, यहाँ पे लिखेंगे C और ये D, और इस बिंदु को हम E मानते हैं। अब इसी को हमको सॉल्व करना है एकदम अच्छे तरीके से। तो चलिए, क्या इसमें कौन मीनार है और कौन टेबल टावर है, इसको हमको जानना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे हमारा हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे मीनार की ऊंचाई AB है। मीनार की ऊंचाई क्या है, ये पूरा हमारा मीनार है, इसकी ऊंचाई AB है। और यहाँ पे लिखेंगे भवन की ऊंचाई CD है, ये हमारा भवन है, इसकी ऊंचाई CD है। मतलब ये हमारा मीनार है AB, और CD हमारा क्या है, भवन है। यहाँ पे हम लिख देते हैं भवन, और ये पूरा हमारा क्या है, मीनार है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए हम धीरे धीरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD मतलब इसमें, यहाँ पे लगाएंगे tan थीटा,
थीटा का मान कितना है 45 डिग्री, यहाँ पे तो लिखेंगे 45 डिग्री। tan थीटा वाला क्या होता है लंब बटे आधार। लंब हमारा कितना दे रखा है CD और आधार कितना दे रखा है BD, तो यहाँ पे लिखेंगे BD। tan 45 का मान 1 होता है तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और CD बराबर बटे का BD। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 1/1। CD का मान कितना दे रखा है 7, तो 7 और BD मतलब BD का मान हमारा आ जाएगा 7। ये BD का मान हमारा कितना आ गया 7। अब हम क्या करेंगे फिर दूसरे त्रिभुज में, यानी कि त्रिभुज यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज AEC में। त्रिभुज AEC कौन है, A है और ये E है और ये C है, मतलब इसमें AEC में इसमें। तो चलिए करते हैं, यहाँ पे भी लगाएंगे tan थीटा। tan थीटा का मान कितना दे रखा है 60 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे 60 डिग्री। tan थीटा और क्या होता है लंब बटे आधार। इसमें लंब कौन है AC और आधार कितना है EC, तो यहाँ पे लिखेंगे EC। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 बराबर AE का मान जो है हमको पता ही नहीं है, यहाँ का मान हमको कहाँ पता है, नहीं पता है। EC का मान ये भी नहीं हमको पता है। तो चलिए करते हैं। अब यहाँ से हमारा हो जाएगा इसका गुणा इसके साथ करेंगे और इसका गुणा इसके साथ, तो यहाँ से हो जाएगा √3 बराबर AE/EC। EC का मान 7 सेंटीमीटर। कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये हमारा क्या है वर्ग, वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती है। ये भी 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, तो EC है E और C, तो ये भी 7 सेंटीमीटर, इसीलिए EC का मान हमने 7 सेंटीमीटर। आपको मैंने थोड़ा सा दिमाग को खोलने के लिए ऐसा मैंने बताया कि EC जो है 7 सेंटीमीटर होगा। देखिए सभी भुजाएं जो है बराबर है, 7 सेंटीमीटर 7 7 7, तो इसीलिए EC का मान जो है 7 सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ से हमारा E का जो मान होगा 7√3 होगा। ठीक, अब हमको क्या करना है टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। टावर की ऊंचाई मतलब ये AB, इसको टावर बोलिए या मीनार, मीनार बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में टावर दे रखा है, तो टावर की ऊंचाई कह रहा है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात करिए, मतलब ये। तो यहाँ पे लिखेंगे टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई क्या है AB। AB का मान कैसे निकलेगा, इसको AE प्लस EB को एक साथ जोड़ देंगे तो हमारा AB का मान निकल जाए, यानी कि टावर की ऊंचाई। तो करते हैं AE प्लस EB। AE का मान कितना है 7√3 प्लस EB का मान कितना है, यहाँ से देखें EB का मान भी 7 है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 7 को कॉमन लेंगे तो बचेगा √3 माइनस का 1। यही हमारा क्या हो जाएगा टावर की ऊंचाई 7√3 माइनस 1 मीटर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा हो गया। इस तरीके से जो आपको करना है। अब चलिए हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13। तो आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। पहले हम अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना। हमको क्या करना है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो चलिए हम ज्ञात कर दे एकदम आसान तरीके से। तो हम प्रश्न अनुसार क्या बनाएंगे आकृति। ये क्या है 75 मीटर ऊंची क्या हमारा लाइट हाउस है। पहला जो जहाज है वो यहाँ पे है और जो दूसरा जहाज है वो कुछ इस प्रकार यहाँ पे है। अब हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि 30 डिग्री और 45 डिग्री का क्या बनता है कोण बनता है। तो यहाँ पे करेंगे 30 डिग्री और 45 डिग्री का क्या बन रहा है अवनमन कोण बन रहा है। अवनमन कोण का मतलब ये इस तरीके से ऊपर बनेगा, ये हमारा 45 डिग्री हो जाएगा और ये 30 डिग्री। आपको पता है शीर्ष भूमि कोण है तो ये इसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर, मतलब 30 डिग्री को हम इस तरीके से लिख सकते हैं और 45 डिग्री को इस तरीके से, ताकि क्वेश्चन जो हमारा करने में आसानी हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि माना पहले अपना हम यहाँ पे नामांकित कर देते हैं। ये हमारा A, ये B और इसको हम C और ये हमारा क्या हो जाएगा D। अब यहाँ पे लिखेंगे माना दोनों
जहाजों की बीच की दूरी क्या है, x है, ये हमने माना है। ये सी डी, यहाँ पे मान लेंगे सी डी, तो इसको सी डी को हमने क्या माना है, x, ये हमारा x हो गया, और इसको हम मानेंगे y, इसको हम मानेंगे y। अब चलिए यहाँ से हम निकालना शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि कोण ए बी सी में, मतलब कोण ए बी और सी में, इन तीनों में, तो यहाँ पे हम लगाएंगे tan थीटा। tan थीटा, tan थीटा का क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब हमारा कितना दे रखा है, ए बी, और आधार कितना है, ए सी, यहाँ पे लगाएंगे ए सी। tan थीटा का मान कितना दे रखा है, 45 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे 45 डिग्री। ए बी का मान 75 मीटर, और ए सी का मान जो है y दे रखा है, यहाँ पे ए सी का मान y। ठीक, तो tan 45 का मान क्या होता है, 1, तो यहाँ पे लिखें 1 का बट्टा 1, 75 अपान y, तिरछा तिरछी गुणा हो जाएगा, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, तो यहाँ से y का मान आ जाएगा 75 मीटर। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा त्रिभुज ए बी सी में हो गया। फिर यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, यानी कि इस पूरे में। तो चलिए यहाँ पे भी लगाते हैं tan थीटा। tan थीटा क्या आता है, लंब बटे आधार। लंब हमारा कितना दे रखा है, ए बी, और आधार कितना दे रखा है, ए और डी, यहाँ से लिखेंगे ए डी। tan थीटा का मान कितना दे रखा है, 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1 का बटा √3। ए बी का मान हमारा दे रखा है 75, ए डी का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से x प्लस वाई, x प्लस वाई, वाई का मान यहाँ से निकल के आ गया हमारा 75, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 75। अब हम क्या करेंगे, तिरछा तिरछे गुणा करें, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 75 बराबर 75 √3, इस तरीके से जो हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे x, ये 75 √3, ये प्लस का 75 इधर आके माइनस का 75 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 75, और x बराबर, इसमें हम क्या करेंगे, 75 को कॉमन ले लेंगे, कुछ इस प्रकार जो है हम 75 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा √3, यहाँ पे कॉमन लिए तो एक गायब, यानी कि 1 बचा, तो x का मान आ गया 75 √3 माइनस 1 मीटर, यानी कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी 75 √3 माइनस 1, ये हमारा आगे जो कि हमको ये निकालना था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, कह रहा है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रही है। ठीक, उड़ रही है, गुब्बारे को देखती है, मतलब ये किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री, ये, और कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री है, चित्र में दिखाया गया है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। हमको गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, अपना फिगर बना लेते हैं, जो कि किताब में दे रखा है कुछ इस तरीके से। ये हमारा हो गया, यहाँ पे जो हमारे गुब्बारे लग रखे हैं, यह 88.2 मीटर, पहला जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का, मतलब बड़ा कोण, और छोटा कोण जो बन रहा है वो 30 डिग्री का। यहाँ पे नाम ए बी, और इसको कर देते हैं सी, और इसको मान लेते हैं पी, और ये क्यू, इसका जो डिस्टेंस है वो x है, यही जो है हमको निकालना है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक ऊंचाई, सॉरी वेग नहीं, प्रारंभिक ऊंचाई। प्रारंभिक ऊंचाई हमारी कैसे निकलेगी, जो लड़की की हमारी जो लंबाई दे रखा है, लड़की की लंबाई वो 1.2 मीटर, 1.2, यहाँ पे देखें 1.2 दे रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 88.2 में से माइनस कर देंगे 1.2 को, तो हमारा क्या निकल जाएगा, 87 मीटर, यानी कि ये हमारा 87 मीटर निकल जाएगा लंब।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज AEC में तो लगाएंगे tan थीटा। tan थीटा का मान कितना दे रखा है, 60 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे 60 डिग्री। tan थीटा क्या आता है, लंब बटे आधार। लंब हमारा कितना देखा है, BC, और आधार कितना दे रखा है, AC। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3। लंब कितना दे रखा है, BC 87, और ये आधार जो दे रखा है वो AC। यानी कि यहाँ से हमारा हो जाएगा AC बराबर 87/√3। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज PAQ में, त्रिभुज इसमें PAQ में, तो चलिए यहाँ पे लगाएंगे tan थीटा का मान कितना दे रखा है, 30 डिग्री, बराबर लंब बटे आधार होता है। लंब हमारा जो दे रखा है वो PQ, और आधार जो हमारा दे रखा है वो AQ। तो चलिए अब करते हैं, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर ये PQ अपान AQ। अब यहाँ से हो जाएगा 1/√3। PQ का मान क्या कितना है, यहाँ पे देखें P और Q का मान 88.2, तो यहाँ पे लिखेंगे 88.2 का बटा AQ। यानी कि यहाँ से हमारा हो जाएगा AQ का मान, AQ बराबर हो जाएगा 88.2 × 3। अब दशमलव को हटाएंगे तो नीचे लिखेंगे 10। अब ये दशमलव हमारा हट गया तो AQ का मान हो जाएगा, इसको 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 × 5 = 10, और इसको जब हम काटेंगे तो हमारा आएगा 296। तो यहाँ से हो जाएगा 296 √3 का बटा 5 मीटर। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी कितना है, 296 √3 का बटा 5 मीटर। यही हमारा जो है आंसर हो गया, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16वां। क्वेश्चन नंबर 16वां क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर एक आदमी एक कार से 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का हमको अवनमन कोण जो दे रखा है वो 60 डिग्री हो गया है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको क्या करना है, समय ज्ञात करना है। तो चलिए समय हम ज्ञात करते हैं, कार द्वारा लिया गया। तो सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पे फिगर, यहाँ पे बनाएंगे फिगर प्रश्नानुसार। तो कुछ इस प्रकार जो हमारा फिगर जो है तैयार होगा। पेन को इधर रखते हैं, ये हमारा हो गया। और हम क्या करेंगे, यहाँ से एक त्रिभुज बनाएंगे और इन दोनों बिंदु को एक साथ मिला देंगे। यहाँ से इसमें नाम A, B और ये C और D, जो हमारा एंगल दे रखा है क्वेश्चन में वो 60 डिग्री, और पहले जो दे रखा है वो 30 डिग्री। अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन में कहा है कि पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, यानी कि हमको समय ज्ञात करना है। तो चलिए बहुत ही आसान तरीके से हम समय ज्ञात करते हैं। यहाँ पे जो चीज़ें कह रखा है उसको हम लिखेंगे। मतलब AB जो हमारा है, AB क्या है, टावर, तथा ये जो है आदमी है। ए क्या है, आदमी है। अब यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, यहाँ पे लगाएंगे tan थीटा। थीटा का मान कितना दे रखा है, 60 डिग्री, बराबर tan थीटा क्या, लंब बटे आधार। लंब हमारा कितना दे रखा है, AB ये, और आधार कितना दे रखा है, BC, यहाँ पे लिखेंगे BC। तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3, AB का मान AB पता ही नहीं है, BC का मान BC, यानी कि AB का हम इसका गुणा इसके साथ, AB बराबर हो जाएगा BC × √3। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। अब फिर लिखेंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या है, कोण ABD में, कोण
ABD में, तो यहाँ पे लगाएंगे tan थीटा। tan थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री। tan थीटा का क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब हमारा कितना दे रखा है? AB, और आधार कितना दे रखा है? BD। तो यहाँ पे लिखेंगे BD। तो यहाँ से इसका गुणा इसके साथ होगा, मतलब AB बराबर BC प्लस CD, और tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3, तो यानी कि बटे में आ जाएगा √3। ये हमारा क्या होगा? मीटर। चूंकि आपको पता है 1/√3 यहाँ से हो जाएगा ना, अगर आपको कन्फ्यूज है तो यहाँ पे AB और यहाँ पे हो जाएगा BC प्लस CD, क्योंकि भाई BD का मान यहाँ पे BD का मान हो जाएगा BC प्लस CD ना, तो वही चीज़ यहाँ पे होगी कि BD मान BC प्लस CD। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन अच्छे तरीके से सॉल्व। क्या कह रहा है? अब यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 से, मतलब इससे और इससे, तो चलिए यहाँ से हो जाएगा √3BC बराबर, यहाँ से हो जाएगा BC प्लस CD का बटा √3। अब इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, √3 का गुणा √3 में होगा तो हो जाएगा 3, और यहाँ से BC बराबर ये BC प्लस CD, मतलब ये 3BC इधर आके माइनस, यानी कि 2BC बराबर CD, यानी कि हो जाएगा CB, ये सी सी का CB अपॉन CD, या BC अपॉन CD लिखिए और बटे का 1/2, मतलब हो जाएगा CD बराबर 2BC। यहाँ पे BC रहेगा, CD बराबर कितना आ गया? 2BC। इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर 3 और इसको मानेंगे समीकरण नंबर 4। अब यहाँ पे हम लिखेंगे माना कार की चाल V है। कार की चाल क्या है? V है। तो आपको पता है V बराबर, समय बराबर क्या, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। V मतलब क्या है? चाल। तो यहाँ पे 6 सेकंड में, यहाँ पे लिखेंगे 6 सेकंड में चली गई दूरी क्या है? CD है। तो V बराबर हो जाएगा CD का बटा 6 सेकंड। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 5। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि दूरी, यहाँ पे लिखेंगे दूरी BC के लिए, दूरी BC के लिए V बराबर BC का बटा T1, यानी कि टाइम T1। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 6। फिर यानी कि समीकरण 5 और 4 से, समीकरण 5 और 4 से हो जाएगा CD का बटा 6 बराबर BC का बटा T1। ठीक। अब यहाँ पे लिखेंगे फिर समीकरण 7 और 6 से हो जाएगा 2BC का बटा 6 बराबर BC का बटा T1। अब इसका गुणा इसके साथ, मतलब ये BC से BC कैंसिल हो जाए, यहाँ पे बचेगा 2 3 6, यानी कि 1/3 बराबर T1। इसका गुणा इसके साथ, यानी कि T1 बराबर आ जाएगा 3 सेकंड। यही जो है हमको निकालना था। क्वेश्चन में कहा था कि कार द्वारा लिया गया समय यानी कि 3 सेकंड। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से करना। अब चलिए हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर लास्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। हमको क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 16 सिद्ध करना है। यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध कि जो है मीनार की ऊंचाई जो है, मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो चलिए हम बनाते हैं यहाँ पे फिगर अच्छे तरीके से एकदम। ये हमारा हो गया फिगर तैयार कुछ इस प्रकार। यहाँ पे बोला है पूरक कोण है और संपूरक नहीं, सॉरी, यहाँ पे बोला है शिखर सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर चलती है और शिखर का कोण पूरक कोण है, मतलब ये 90 माइनस थीटा और ये हमारा हो जाएगा थीटा। और हमारा जो डिस्टेंस दे रखा है वो 4 मीटर। यहाँ पे नाम देते हैं ABC और ये D, और ये जो पूरी लंबाई है ये क्या है? 9 मीटर। ये B से C हमारा 4 मीटर और A से C तक हमारा 9 मीटर। ये हमारा क्या है? मीनार है।
ये हमारा क्या है, मीनार है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि त्रिभुज डी बी सी में, डी ये हमारा क्या हो गया, डी बी और सी में, डी बी और सी में कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे tan 90 माइनस थीटा बराबर डी सी अपान 4, क्योंकि tan थीटा का क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब हमारा कितना रहेगा, डी सी, और आधार कितना दे रखा है, बी सी। बी सी का मान 4। तो अब हम क्या करेंगे, आपको पता है कि tan क्या होता है, 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, ये आपको पता है। तो यहाँ से हो जाएगा कॉट थीटा बराबर डी सी अपान 4। तो डी सी इंटू कॉट थीटा इंटू 4। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डी सी बराबर 4 इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन tan थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, 1 अपॉन tan थीटा। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा tan थीटा बराबर 4 डी सी, ये हमारा, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज डी ए सी में, त्रिभुज डी ए सी में tan थीटा बराबर, यहाँ से क्या आ जाएगा, tan थीटा बराबर डी सी अपान 9, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब हमारा डी सी देखा और आधार ये पूरा हमारा 9 दे रखा है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा डी सी बराबर 9 tan थीटा, मतलब इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ। तो अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 tan थीटा का मान रखने पर, समीकरण 1 में tan थीटा का मान रखने पर। तो चलिए समीकरण 1 में tan थीटा का मान रखते हैं। tan थीटा ये हमारा समीकरण 1 है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा डी सी बराबर 9 इंटू थीटा का मान कितना देखा, 4 अपॉन कितना दे रखा है यहाँ पे, डी सी, क्योंकि समीकरण 1 यही है ना। तो tan थीटा का मान कितना, 4 अपॉन डी सी। तो यहाँ पे हमने लिखा थीटा की जगह 4 अपॉन डी सी, मतलब इससे। तो ये हमारा हो गया। तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ। तो इसका गुणा इसके साथ तो डी सी स्क्वायर हो जाएगा इंटू 9 चौको 36। तो यहाँ से हो जाएगा डी सी बराबर, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हो जाएगा 36, यानी कि डी सी बराबर 6 मीटर। अतः हमारा सिद्ध हो, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर। यही जो है हमको प्रूव करना था और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।